हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीसीएस और आरओएआरई की जो परीक्षा है वो दिसंबर में भी नहीं होगी? क्या अब यह परीक्षा दिसंबर से आगे बढ़ सकती है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद अब परीक्षा के लिए फिर से तैयार करनी होगी योजना। तो हाँ दोस्तों, आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में निर्णय आया है कि किसी भी भर्ती को आप बीच में उसका जो भी रूल रेगुलेशंस है बीच में आप उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसका असर अब भर्तियों पर देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैंने आपके साथ कल शेयर किया था आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला, तो वैसे यहाँ पर आप यूपीपीसीएस और आरओएआरई परीक्षा भी इस निर्णय के बाद आपकी असमंजस स्थिति में है कि अब ये भी परीक्षा आपकी दिसंबर में हो पाएगी या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीपीएससी की 2 दिनी परीक्षाओं पर संकट। तो हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि यूपीपीसीएस की और आरओएआरई की जो परीक्षा है इनको 2 दिन में कराने का निर्णय लिया गया है। और 2 दिन में कराने से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन का कहीं पर जिक्र नहीं था। तो बात की जाए अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप परीक्षा जो भी विज्ञापन जारी हुआ है तो उस विज्ञापन में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, बीच में संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 दिवसीय पीसीएस 2024 और आरओएआरई 2023 की परीक्षा पर संकट मंडराने लगा है। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यह चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। आयोग 2 दिवसीय परीक्षा पर कायम रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। तो हाँ दोस्तों, अगर परीक्षा कराता है यूपीपीएससी तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। यदि निर्णय का पालन करता है तो उसे एक दिनी परीक्षा के लिए नए सिरे से व्यवस्था बनानी होगी। दोनों ही परिस्थितियों में दिसंबर में प्रस्तावित दोनों परीक्षाओं पर संकट है। आयोग ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर रहा है और यूपीपीएससी का 2 दिवसीय परीक्षा कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत हो सकता है, क्योंकि आयोग ने भर्ती अधिसूचना के तहत 11 फरवरी को आरओएआरई परीक्षा का आयोजन एक दिन में किया था और पेपर लीक कांड के बाद परीक्षा निरस्त हुई और 22-23 दिसंबर को प्रस्तावित पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा योजना बदल दी। पीसीएस प्री का 1 दिवसीय प्रारूप भी बदलकर यह 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित कर दी गई। 2 दिवसीय परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में बदलाव किए गए हैं। आरओएआरई परीक्षा में सिंगल मार्किंग लिखी है और पेपर 1 और पेपर 2 के तहत परीक्षा हुई, वह अब पुनर्परीक्षा से पूर्व दोनों पेपर को समाहित कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना परिवर्तन किया गया है परीक्षा को लेकर के। तो पूरा पैटर्न बदलकर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम अगर परीक्षा करवाता है यूपीपीएससी तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये उल्लंघन होगा। और इसी का फ़ायदा अब जो अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जिससे नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था ना अपनाई जाए, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो 11 नवंबर को वैसे भी अभ्यर्थी जो है आयोग जा रहे हैं, तो उनकी यही मांग है कि जो परीक्षा हो वो 1 दिवसीय ही हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आयोग 2 दिवसीय परीक्षा का निर्णय वापस नहीं लेता है तो अभ्यर्थी न्यायालय में चुनौती देंगे और इसमें सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के महत्वपूर्ण निर्णय को आधार बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आधार बनाने के लिए एक मजबूत पक्ष मिल गया है जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए जो यूपीपीएससी के यूपीपीसीएस और आरओएआरई की परीक्षा के देना चाहते हैं। तो अब जो प्रस्तावित परीक्षा है जिसकी तिथि भी आ चुकी है, अब उस पर भी संकट मंडराने लगा है कि अब आपकी ये जो यूपीपीसीएस और आरओएआरई की परीक्षा है ये दिसंबर में होना मुश्किल लग रहा है कि अब ये परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी, क्योंकि 11 नवंबर को वैसे भी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल है। 11 नवंबर को अभ्यर्थी जा रहे हैं इलाहाबाद आयोग में अपनी बात रखने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या आयोग की तरफ से निर्णय आता है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।